हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल साइंस के। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने खुद पीवाईक्यू सॉल्व करके उसे फाइंड आउट किए हैं। जो क्वेश्चंस, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन जो होते हैं, टॉपिक जो होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक जो है मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। उससे पहले मैंने ऑनलाइन के क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए सोशल साइंस के लिए। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि सोशल साइंस जो है एक टफेस्ट कंटेंट होता है, एक टफेस्ट पार्ट होता है एग्जाम का। ओके, बट कहीं ना कहीं ये भी सच है कि ज्यादातर जो मार्क्स होते हैं वो सोशल साइंस के ही होते हैं, राइट। 60 मार्क्स का सोशल साइंस अकेला ही आता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका कंटेंट होता है, वो जो उसका सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। इस साइंस जो है अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो एक अनंत सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, राइट। तो 3 महीने में पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो ऐसे कुछ टॉपिक हमें सिलेक्ट करने चाहिए जिसके टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है हमेशा सीटेट के एग्जाम में आते ही हैं। तो मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था आप लोगों को, और वो वाला तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट था वो वीडियो, क्योंकि वो ऑनलाइन के रिगार्डिंग, ऑनलाइन टॉपिक जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे उसमें से मैंने फाइंड आउट किए हुए टॉपिक्स जो है। ओके, और ऑनलाइन के बेसिस पे ही इस बार जो एग्जाम होगी आप लोग की ऑफलाइन, उसके अकॉर्डिंग उसका पेपर बनाया जाएगा। और जो पहले के ऑफलाइन एग्जाम थे ना, जो हुए हैं 2019 तक, वो बहुत ही इजी हुआ है, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी पेपर आएगा सोशल साइंस का। ओके, तो जो पीवाईक्यू मैंने जो आपका पार्ट 1 जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं चैनल पे मेंशन भी कर दूंगी। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मैंने ऑफलाइन टॉपिक को भी सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक आपको किसके बारे में पढ़ना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सोशल साइंस के रिगार्डिंग एंड सीटेट के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, तो विंड, हवा के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है सीटेट में आता है कि जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ पाई जाती है, गर्म हवा कहाँ पाई जाती है। ये सारा टॉपिक जो है ना 7th की ज्योग्राफी का है, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। ओके, उससे पहले मैंने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में। मतलब अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो आपका 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में वो आता ही है। तो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक। जिसने नहीं देखा है प्लीज एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग में पढ़ाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा मैंने आपको बताया है। ओके, तो विंड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है। सेकेंड, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में कि 5 लेयर्स होते हैं। ट्रोपोस्फियर होता है, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। ओके, 5 होते हैं। इसके बाद सन, मून एंड अर्थ के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आता है कि सन, ड्राइंग दिया रहेगा, अगर मून यहाँ पर है, सन यहाँ पे है, अर्थ बीच में है, तो फिर ज्वार भाटा होगा या लघु भाटा होगा। मीन्स ओके, ज्वार भाटा और लघु भाटा पता ही होगा ना आप लोगों को। ओके, तो इसके ये क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सन, मून एंड अर्थ, इसके टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेंगे। ओके, मून का डिस्टेंस कितना है वो भी पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है सीटेट के एग्जाम में सोशल साइंस में। एंड जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट मतलब कि सिर्फ एयरवेज के बारे में पड़ेगा, आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज एंड द रेलवेज, 4 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये चारों में से किसी भी एक के बारे में पूछा जाता है। ओके, तो आपको ये चारों अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट, 5th वाला, मियंडर्स क्या होता है, ऑक्सबो क्या होता है, फ्लड प्लेन क्या होता है। अगर हिंदी में बात की जाए इसकी, तो विसर्प क्या होता है, चाप झील क्या होती है, बाढ़ का मैदान क्या होता है। ये टॉपिक जो है वो सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि सारा जो है
मोस्टली 7th की ज्योग्राफी में से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सके तो 7th की ज्योग्राफी को सब घोल के आप लोग पी जाइए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, मीएंडर्स तो पता है ना आप लोगों को। ये 8th की ज्योग्राफी का है कि ऐसे ऐसे जो रिवर्स जब टर्न लेती है ना, ये जो सांप की तरह टर्निंग वाला पॉइंट जो है ना, उसे ही मीएंडर्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आ रहा है नेचुरल गैस के ऊपर। कोल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पाया जाता है, किसके थ्रू मिलता है, माइनिंग करना पड़ता है या ड्रिलिंग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये भी 8 की ज्योग्राफी का है। ओके, एंड सोलर एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है सेरिकल्चर, विटीकल्चर, पिसीकल्चर। ओके, कि कौन सा कल्चर किसके रिगार्डिंग है। सेरिकल्चर हम लोग किसके रिगार्डिंग है, ये वर्म के रिगार्डिंग है, फिश के रिगार्डिंग है, दूध के रिगार्डिंग है। ओके, तो ये टॉपिक भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है स्ट्रेट, एस्थमस, आइलैंड एंड द बे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर से आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, उसी प्रकार से इस टॉपिक में से भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जो है टॉपिक आ रहा है हर एक एग्जाम में मोस्टली देखने को मिल रहा है। बट देखो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एस्थमस का ही पूछेगा या स्ट्रेट का पूछेगा। ओके, स्ट्रेट क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है, एस्थमस क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, बे क्या होता है। ये चारों में से कोई भी एक आएगा। ओके, ये नहीं कि चारों के चारों आ जाएंगे, बट पढ़ना तो आपको चारों पड़ेगा, क्योंकि चारों में से कोई एक आएगा। सेम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है ना, 5 प्रकार के लेयर्स होते हैं, बट उसमें से 5 लेयर्स नहीं आते हैं, कोई भी एक लेयर आता है। तो इसके लिए आपको ये 5 लेयर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे तरीके से पास होना है, तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एयरवेज के रिगार्डिंग, वाटरवेज के रिगार्डिंग ही आता है। ओके, मोस्टली जो क्वेश्चन है वाटरवेज एंड एयरवेज के रिगार्डिंग है, बट हमें रोडवेज एंड रेलवेज का ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस बार रोडवेज का दे या रेलवेज का दे। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना, उसमें टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है। मीन्स ट्रांसपोर्ट जो हो गया वो आपका टॉपिक हो गया, और ये जो हो गया वो सब टॉपिक हो गया। तो सब टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। सब टॉपिक में जितने भी टॉपिक आते हैं सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, ये हो गया ज्योग्राफी की बात। ये है हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जाके आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी, प्लीज देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे भी दिया है 9th वन माउंटेन। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ओके, माउंटेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट, क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी अगर देना होगा तो क्लाइमेट के बारे में कौन सा कथन सही है वो आया था। ओके, डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड द क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट क्या कल्चर क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो क्लाइमेट तो आपको पता ही क्या होता है। ओके, वेदर चेंज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर चेंज होता है बट वो लंबे समय के लिए चेंज होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और जो वेदर होता है वो डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फेयर। मीन जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें 1 घंटे में ही आपको 2-3 प्रकार का वातावरण देखने को मिलेगा, उसे हम बोलते हैं वेदर। ओके, तो ये आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि वेदर को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वेदर के बारे में पता रहेगा तो क्लाइमेट का अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, लिख लीजिए उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो अभी के अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, कौन से स्टेट से पास होता है। कभी कभी ये क्वेश्चंस आता है कि कौन से स्टेट से नहीं पास होता है। तो जब आपको पता होगा कौन से स्टेट से पास होता है, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि कौन से स्टेट से नहीं पास होता है।
राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के बाद में यही बार टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो मिले और ऐसा याद करवाऊंगी कि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सेकंड है लैटिट्यूड। तो टॉपिक ऑफ कैंसर भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। ठीक है, टोटल कितने लैटिट्यूड्स है हमारे यहाँ पे, टोटल अगर इंपॉर्टेंट अगर हम लैटिट्यूड की बात करें टोटल हमारे 5 है इक्वेटर को लेके। ठीक है, इक्वेटर, ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल, नीचे वाला एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये हो गए हमारे 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ओके, तो इसमें से हमें पूछा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से, इंडिया में कौन से स्टेट से गुजरती है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये तीनों जो लैटिट्यूड है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ये पता होना चाहिए आपको। आंसर अगर आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओके, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या होगा। ओके, कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ये तीनों जो हमारी लैटिट्यूड है वो पास होती है। ओके, तो ये हो गया। देखो, तो लैटिट्यूड अगर इंपॉर्टेंट है तो लॉन्गिट्यूड भी इंपॉर्टेंट होगा। और देखो ये क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आप वेरी वेरी ही लगा लो। देखो अब लॉन्गिट्यूड में क्वेश्चंस क्या होते हैं कि अगर लंदन में 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है वो कितने घंटे आगे है। जो जीएमटी लाइन है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है, उससे हमारा इंडिया कितना घंटे आगे है। तो आपको पता होना चाहिए कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटा आगे है। डिग्री क्या है, तो 82.5 डिग्री। ओके, लैटिट्यूड ईस्ट में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टेट का, कंट्री का टाइम पता कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं लंदन में सुबह के 7 बज रहे हैं तो आपके यहाँ पे कितने बजेंगे, आपके यहाँ पे बजेंगे 12:30। 7-5 कितना हो गया, 12, 12:30 बजेगा। क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो आगे है, लंदन जो है वो इस तरफ है, राइट, वेस्ट की तरफ है, इंडिया जो है ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट वाले आगे रहेंगे, तो इंडिया जो है 5.5 घंटा आगे रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से लैटिट्यूड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। ओके, और इस चैनल पर जुड़े आएंगे तो काफी हद तक आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 1 by 1 मिलता रहेगा। सो ये जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी प्लीज एक सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर जरूर भी करें। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।